आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है, नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और आज हम इसका देखने वाले हैं सेट नंबर 3। इसके पहले का भी आपका 2 सेट अपलोड कर दिया गया है, उसको भी अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। और देखिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होता है। बोला है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा जो है अनिवार्य है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको याद ही होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। संसद के दोनों सदनों के द्वारा ये आपका महाभियोग होता है, तो आपका उत्तर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये जो नारा है किसने दिया था? तो दोस्तों, ये जो नारा है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। आगे प्रश्न की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकंड, देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। देखिए, आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत किया जाए तो कम से कम वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है। जो आपका अंतिम रेखा है वो क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नेटोपास हो जाएगा। यानी आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचार धारा का प्रभाव पड़ा है? कम्युनिस्ट विचार धारा का प्रभाव पड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 से 34। 1924 से 34 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित पर विचार करके बताना है। बोला है कि उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही काल क्रमानुसार क्या होगा? तो आराम से वीडियो रोकिए और समझते हुए सही आंसर कीजिए। तो 7वें की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, फिर बाद में आपका खेड़ा हुआ था, फिर आपका यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट आंदोलन हुआ था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आंसर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? देखिए, मित्र योजना का जो संबंध है दोस्तों, ये आपका वस्त्र उद्योग से है। किससे? वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी। बजट 21-22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? सर्वाधिक बजट जो है आवंटित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। मनरेगा के लिए आपका बजट आवंटित किया गया है। ऑप्शन जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? बताइएगा। अलमाटी बांध जो है कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे। यह आपका बोल रहा है कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए, जम्मू और कन्याकुमारी को पूछ रहा है, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा NH44। NH44 ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा देश जो है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश था? अप्रभावित रहने वाला देश था, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ। याद रखेंगे, सोवियत संघ। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो है ये कहां पर है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय तो ये आपको देखने को मिलता है जेनेवा में। कहां पे? जेनेवा, ऑप्शन डी। निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय यानी कार्यकाल के समय में हो गई थी? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ है? बताइएगा। तो 15 का जो सही उत्तर है ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व जो है किया है?
आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। देखिए आगे आपका प्रश्न बोला कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रश्न है, आप सभी लोगों ने आंसर किया होगा, बख्तियार खिलजी। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे प्रश्न है कि बिहार में किस वर्ष पहली बार सुदर्शन का केंद्र जो है स्थापित किया गया था? सॉरी माफ कीजिएगा, दूरदर्शन का केंद्र जो है स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1978 में। देखिए ऐसा ही आपको परीक्षा में, एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप इसको पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन सही करने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि 20 प्रश्न देखे, 25 प्रश्न देखे, फिर सोचेंगे चलो यार बाद में देखेंगे। नहीं, आप जब इसको शुरू कर रहे हैं तो देखिए, दोबारा आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन जो है याद हो जाए। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या हैं? भारत की जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो प्रमुख माना जाता है, वो आपका है गरीबी एवं बेकारी। गरीबी एवं बेकारी, ऑप्शन डी। भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था आपका है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विकासोन्मुख हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे, विकासोन्मुख, ऑप्शन डी। मापतौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? मापतौल की व्यवस्था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के समय ये आपका हुआ था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? इंटरनेट का बीज बोने वाला, तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी अप्रानेट जो है आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये आपका बोला कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध जो है 368 जो है किससे संबंधित है? तो सभी को पता है संविधान संशोधन जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किससे? देखिए भारत का जो मुद्रास्फीति है दोस्तों, यह आपका हो जाएगा 24 का ऑप्शन है, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना जो है लॉन्च किया गया है? कृषि उड़ान, तो ये आपका जो लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है बनाती है कौन सी नदी है? देखिए संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो आपका गंगा नदी बनाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्रदान करता है? मौलिक अधिकार जो है आपका यहाँ प्रदान करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सी यानी 6 प्रकार के यहाँ पे मौलिक प्रदान करता है, जो कि आपको याद ही होगा मौलिक अधिकार। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने जो है बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है जोग हो जाएगा। बैडमिंटन का नेट जो है जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? ये आपका मान सकते हैं, ये आपका पिलर होता है, ये आपका जो बैडमिंटन होता है ये जमीन से कितने ऊंचा पे होता है, कितना इसका हाइट होता है, यही प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1.55 मीटर होता है, आप इसको लमसम 1.5 मीटर मान सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 तक 11 नई आर्द्रभूमि के जुड़ने से अपने देश में रामसर स्थलों की जो कुल संख्या है कितनी हो गई है? तो दोस्तों जो रामसर स्थलों की संख्या जो है आपका 11 नई जुड़ने की वजह से क्या है कि अब 75 हो गया है। आप इसको याद रखेंगे, नया ये आपका है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? बिहार के कौन से नगर से गहरा संबंध है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर जो है किसने प्रदान किया था? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ये प्रदान किया गया था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? देखिए खराज आप सब लोग याद रखेंगे भू राजस्व से। किससे? भू राजस्व, ऑप्शन डी। एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? देखिए एतमाद उद्दौला का जो मकबरा है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है जहांगीर से। क्या हो जाएगा? जहांगीर, ऑप्शन डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए जो आपका कृषि श्रमिक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है, बताइएगा कौन से ये आपका अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल की बात करेंगे तो आपका 350A में ये आपका प्रावधान किया गया है, ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम जो है मिलता है। देखिए कालिदास की बात करेंगे तो ये आपको एहोल यानी एहोल अभिलेख में कालिदास का नाम देखने को मिलता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वाकर कप का संबंध किससे है, या फिर वाकर कप का जो संबंध है कौन से खेल से संबंधित है। वाकर कप ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्फ से संबंधित है, ए आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन का पुत्र का, या फिर हर्षवर्धन पुत्र था किसका, जो हर्षवर्धन था किसका पुत्र था। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है प्रभाकर वर्धन का, प्रभाकर वर्मन का हर्षवर्धन पुत्र था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है कहां पर लॉन्च हुआ है। तो ये कहां पर लॉन्च हुआ है, तो ये आपको पुणे में देखने को मिलेगा, यानी पुणे में ये आपका लॉन्च हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। देखिए सीधा सा सिंपल यही है कि भारत में जो आपका बेरोजगारी जो तेजी से बढ़ रहा है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है यही कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा है, और यही कहीं ना कहीं बेरोजगारी चरम सीमा पहुंच रही है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे जनसंख्या है कंट्रोल नहीं हो रहा है और ये तेजी से बढ़ रहा है। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही, अगर इस पर कंट्रोल होगा तो कुछ न कुछ आपका यहाँ पे बेरोजगारी भी कम होगा। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा जो है प्रारंभ किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत, फिर से पढ़ लेते हैं, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है भाग कृषि पर आश्रित है। कृषि पर आश्रित है तो 77%, यानी आप इसको मान सकते हैं 77%, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में 30वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है। हुनर हाट 30वां, तो 30वां ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून में, क्या हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर जो है आपका 45 का हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रति संरक्षण है, ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना किया है। देखिए टारगेट बैच आप सभी लोग का ओपन हो चुका है। अगर आपको टारगेट बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखिएगा समझिएगा, तब आप टारगेट बैच में जुड़ जाइएगा। डेली आपको एक दिन में 3 सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, एक सुबह में, दोपहर में और रात में। तो अगर हम 46 की बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी। आगे है कि मनोरा का जो किला है कहां पर स्थित है। मनोरा का जो किला है दोस्तों ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आपका 48 नंबर बोल रहा है कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। बिहार राज्य का किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शिवहर जिला में, क्या हो जाएगा शिवहर, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध जो है लगा सकता है। राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध जो है लगा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर, ऑप्शन सभी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक सेकेंड, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था। देखिए अंतिम रूप से पूछ रहा है तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, आपका अप्रैल 1934 में, अप्रैल 1934, ऑप्शन डी। ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड जो है आपका क्या है, तो ये एक प्रकार का वसा है। तो ऑप्शन आप सभी लोग सी मारे होंगे, जो कि सही आंसर ऑप्शन सी ही होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। मानव गुर्दे का जो है सामान्य कार्य नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यह आपका कार्य नहीं है। बाकी रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण सही है। यूरिया को छान करके बाहर निकाला, यह भी सही है। कई हार्मोन का श्रवण करना, यह भी आपका सही दिया गया है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं। देखिए यूरिया में जो उपस्थित होने वाले तत्व हैं यह आपका हो जाएगा
CHNO, CHNO यानी ऑप्शन डी। ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं किसमें? देखिए जो आपके ऑक्सीजन है किसमें अनुपस्थित होते हैं, तो ये केरोसिन में अनुपस्थित होते हैं। तो 54 का जो आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? सभी को याद ही होगा, जो आपका विद्युत धारा होता है ये आपका एमीटर से मापा जाता है। एमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दाब का मात्रक है क्या? बताइए। देखिए जो आपका दाब का मात्रक है इसका जो सही उत्तर है 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? रेडियो समस्थानिक दोस्तों कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 ऑप्शन डी। वृद्धि हार्मोन का स्रवण जो है किसके द्वारा होता है? बताइएगा। सही आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा पिट्यूटरी हो जाएगा, मास्टर ग्लैंड यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में स्केल में पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? इनमें से जो है आपका कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे ऑप्शन डी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? इनमें से कौन सा है जो आपका विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्न में से किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर अपने मान का दोगुना हो जाएगा? अपने मान का दोगुना हो जाएगा। तो आपका 819 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आप करेंगे। तो आप याद रखेंगे, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा जो है क्या होगी? देखिए जूल में पूछ रहा है तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और सही आंसर आपका 63 का हो जाएगा। 5.4 गुणे 10 के पावर 8 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है किस तंत्र को? तो ये जो आपका प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो गायरा, कारा इत्यादि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइएगा किसका एक उदाहरण माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी थैलोफाइटा, थैलोफाइटा ऑप्शन डी। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की जो संख्या होती है ये आपको देखने को मिलता है 12 और 1 सेकंड 12 और 6 हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 67 नंबर। इसमें देखिए आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो इसमें पूछ रहा है कि सार्थक क्रम कौन कौन सा है। तो हम इसको अच्छे से जूम आउट करते हैं और देखते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले 4 में आपका हो जाएगा मुख हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे ग्रास नली हो जाएगा, फिर 5वां में आपका अमाशय होगा, फिर आपका यहाँ पे छोटी आंत होगा, आंत छोटी आंत के बाद आपका बड़ी आंत, फिर आपका यहाँ पे मलाशय। इस प्रकार से आंसर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोल रहा है कि लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये जो आपको रोग देखने को मिलेगा आपको किससे? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन आपका ना विषाणु से होता है, ना कवक से होता है, ना ही प्रोटोजोआ से होता है। तो आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? देखिए मानव शरीर में जो आपका रक्तचाप नियंत्रित होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, थाइमस ग्रंथि से होता है। तो आप इसको सही से आंसर आप 1 सेकंड 69 तो थाइमस ग्रंथि 1 सेकंड रुकिएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कपास में होने वाले रोग कौन से हैं? इनमें से कपास से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ब्लैक आर्म, ब्लैक आर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए जो आपका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है ये आपको हो जाएगा -24। मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? देखिए आपका जो मनुष्य का हाथ होता है ये आपका हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। पिच ब्लैंड किसका एक अयस्क है? देखिए पिच ब्लैंड जो है ये आपका अयस्क माना जाता है यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा।
आखिरी प्रश्न है, कुछ 2 प्रश्न इसको भी हम देख लेते हैं। मकड़ी किस संघ से संबंधित है? देखिए, जो आपका मकड़ी होता है यह आपका आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित होता है। तो आप सभी लोग ऑप्शन बी मारेंगे, ऑप्शन बी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह आपका किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था, स्लाइडेन एवं स्वान। तो दोस्तों, आप सभी लोग का यहाँ पर सेट समाप्त होता है। 75 मैंने क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा।